पेपर रुकेंगे नहीं लीक होना। अभी एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ था, सेंटर तुम बना रहे हो, स्टूडेंट बना रहा है, स्टूडेंट की पावर भी देखेंगे। अभी आने तो दो बैच, हर फील्ड में करप्शन है, इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। मुंबई में पेपर लीक जी हुआ है, इन पे पेपर रुकेंगे नहीं लीक होना। कहाँ से आए आप? मैं यूपी से, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। क्या क्या जरूरत थी आने की? मैं स्टूडेंट हूँ, एसएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, पेपर लीक हो रहे हैं एसएससी के। अभी एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ था और वहां पर मतलब जो सेंटर था उस पर व्यवस्था थी मुश्किल से 500 लोगों की, और बुलाए गए थे वहां पर 700 स्टूडेंटों को पेपर के लिए, फिर वापस भेज रहे हैं वहां पर। ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था। मतलब इनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर सेंटर कितने बनने हैं। अभी नीट का री एग्जाम हुआ है, उसमें पता है एक बच्चे का सेंटर कहाँ पर गया है? आबू धाबी में। कह रहे उसमें स्टूडेंट की गलती थी। स्टूडेंट की गलती हो जाएगी, सेंटर तुम बना रहे हो, स्टूडेंट बना रहा है। कमाल करती है सरकार। स्टूडेंट की गलती है, इन्होंने सुसाइड किया, ये भी स्टूडेंट की गलती है। स्टूडेंट की गलती है ना ये भी। अभी एक रिपोर्टर आपकी तरह वो बोल रहे थे कि पेपर तो री एग्जाम हो गया, तो ये जो इन्होंने सुसाइड किया इन्हें भी जिंदा कर दो, इन्हें भी री जन्म दे दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर क्या लगता है सरकार बातें मानेगी आपको? माननी तो पड़ेगी, माननी तो पड़ेगी। स्टूडेंट की पावर ये देखेंगे, किसानों की पावर देखी थी, वो बिल वापस करा दिया था, स्टूडेंट की पावर भी देखेंगे। ये अग्निवीर कराने में सफल रहे थे, वो वापस नहीं करा पाए थे हम, लेकिन इसे जरूर करा के मानेंगे। ये इस्तीफा देगा है और देना पड़ेगा। अग्निवीरों के लिए भी बहुत स्कीम चला रखी है सरकार ने। स्कीमें चला रखी है, अभी पता चलेगा सितंबर में पहला बैच आएगा, तब पता चलेगा कौन सी स्कीम में क्या दे रहे हैं। अभी आने तो दो बैच, तभी तो ये इनके लिए कितना बड़ा टास्क है, 100 में से 25 बच्चों को सिलेक्ट करना। हम भी तो देखें कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे आप अगर आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो करप्शन से ही सेलेक्ट होंगे, करप्शन से होंगे। कितने % करप्शन मानते हो आप अपने देश में? 90% कम से कम आराम से है। हर फील्ड में करप्शन है, ऐसा फील्ड ही नहीं है इसमें करप्शन नहीं है। तो लोकतांत्रिक देश है यहाँ पे, कहने को है सिर्फ, 2014 के बाद से एक्चुअल में कहने को है। उससे पहले क्या था? पहले सही था, पहले लोकतांत्रिक था, उसका मतलब था पहले कुछ भी गलत होता ना तो कांग्रेस में इस्तीफे दिए जाते थे। 26/11 का अटैक हुआ था, 7-8 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस में, और हमारे राजनाथ जी बोल रहे हैं कल या आज उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी में इस्तीफा देने की कोई परंपरा नहीं है, पेपर लीक्स कराने की परंपरा है, अमेरिका आगे घुटने टेकने की परंपरा है। उन्होंने हमारे 3 नैविक सैनिकों को मार दिया, उनको नट्यूट करने की परंपरा है, कायर बन के रहने की परंपरा है हमारे देश में। अभी जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है उस पे ऑपरेशन सिंदूर के कुछ कई महीनों बाद अब उनके 6 जवानों के नाम मेंशन किए गए हैं। उस टाइम पे क्या कहते हैं, कोई नहीं मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकवादी हैं, एक्चुअल में आज तक वो किसी ने कंफर्म किया है कि वो मारे गए थे। जो पुलवामा, जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें पता है उनको मारा गया था, आई थी कोई रिपोर्ट, और उसी के 1-2 दिन बाद ही दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया था। हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था ना। आप इस सरकार से क्या उम्मीद है? इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, फिलहाल तो किसी भी फील्ड में नहीं है, ना इकोनॉमी में है, ना शिक्षा व्यवस्था में है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था में है, क्योंकि नीट का पेपर लीक करा दिया, ना करप्शन में है, ना प्रेस फ्रीडम में है। अब एक्चुअल में हमारी तुलना पाकिस्तान से करते हैं, अब हम उससे भी नीचे पहुंच रहे हैं। प्रेस फ्रीडम में हम पाकिस्तान से नीचे हैं, हंगर भूख में जो भूखे जो मरते हैं उनमें हम पाकिस्तान से नीचे हैं, हैप्पीनेस में हम पाकिस्तान से नीचे हैं। कहते हैं 4 नंबर की इकोनॉमी बन गई, 6 पे आ गई, 6 पे आ गई, कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले 6 पे आ गई, आपको नहीं पता? 6 नंबर पे आ गई। अफगानिस्तान में मतलब वहां के जो आतंकवादी ऐसे मानते हैं आतंकवादियों को वही सरकार चला रहे हैं, उसकी इकोनॉमी हमसे ठीक है, उसका रुपया हमसे ठीक है। हमारी सरकार जो हमें विश्वगुरु बनाने की बात कर रही है उस पे उसका रुपया ठीक नहीं हो रहा, और अफगानिस्तान में जिसमें आतंकवादी उसे चला रहे हैं, उसकी संसद को चला रहे हैं, उसके रुपया ठीक है हमसे, उसकी इकोनॉमी ठीक है। अफगानिस्तान से नीचे चलेगी हमारी इकोनॉमी। आप सोच सकते हैं किस दिशा में जा रहा है। जो गाड़ी में इथेनॉल डाला जा रहा है वो तो अच्छी बात है, आप एथेनॉल डलवाने जाए, पेट्रोल डलवाने जाओ, पी भी लो और गाड़ी में डाल लो, अगर घर रिलेटिव आ जाए तो निकाल के उसी में से पिला दो। अच्छा है ये तो। गाड़ियों की कितना खराब हो रहा है, ये बना देंगे इतनी गाड़ी, इन्होंने कर रखा है देश को इतना अच्छा, इतने किसी जो हमारे व्यवस्था होती है कर रखी है कि हमें इतनी जल्दी ये गाड़ी बना देंगे, 85% एथेनॉल को वो कर ले वो आप अपने अंदर। आप यूपी के अलीगढ़ से आए हैं, यूपी सरकार कैसा काम करती है? बेकार। हमारे यूपी में जो सांसद विधायक है ना, इनके बयान इतने अनएजुकेटेड होते हैं। जी हाँ, उनके बयान इतने गंदे होते हैं, मेरे आगे मुल्ला नहीं बोल सकता। ये तुम्हें वोट हर कोई दे रहा है, तुम्हें हिंदू मुस्लिम करने का क्या है? यूपी में कम से कम 40,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। क्लास 1 की किताब यूपी में 3,500 रुपए की आई है प्राइवेट स्कूल की।
क्योंकि इनके लिए चंदा जाता है प्राइवेट से। क्या सरकारी स्कूल बंद करना सही है? सरकार का सही है? सरकार का फैसला सही है, उन्हें तो चंदा मिल रहा है ना। एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि सरकारी स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल है ना, इन दोनों को समान करना चाहिए। एक ही कोर्स होना चाहिए जो हर स्कूल में होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल का, एसी स्कूल का कुछ और कोर्स है, उसका कुछ और कोर्स है, हर एक के कोर्स ही अलग है और एक ही दुकान पर कोर्स मिलता है। ड्रेस कोड अलग है, एक ही दुकान पर ड्रेस कोड मिलते हैं। क्यों? तुम भी वही हिंदी पढ़ा रहे हो, वही दूसरा भी वही हिंदी पढ़ा रहा है, तो एक करो ना तुम। क्लास एक की एनसीईआरटी कर दो ना तुम। प्राइवेट सरकारी हर एक में एनसीईआरटी कर दो, जो सबसे सस्ती पड़ेगी। इसमें शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास में आता है, वो पढ़ाएगा अपने बच्चों को।